रीडिंग्स। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है 2 ओरेकल। उनमें से एक है लव मैसेजेस। सो हम कर रहे हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले जनरल रीडिंग है। सो आपके इंट्यूशन के अनुसार या तो थोड़े बहुत या तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स आपसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रीडिंग होने वाली है सारे राशियों के, यानी कि फॉर ऑल साइंस। ठीक है, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, यानी कि मेष से लेके मीन तक। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये हमने लिया है ट्विन फ्लेम टैरो। ठीक है, ट्विन फ्लेम टैरो का ओरेकल। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आ गया है पहला कार्ड, यानी कि भाई ये है मैग्नेटिक, सेंसुअल, कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस वार्म। ठीक है, सो ये पहला कार्ड मिला है हमें। दूसरा कार्ड चुनते हैं जो कि है द लवर्स, ट्रू लव, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट कार्ड चुनते हैं, ओके चलो, द हाई प्रीस्टेस। ये आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म व्यू, लीडर, डिटरमिन्ड एंड पैशनेट। 4 कार्ड्स मिल चुके हैं। 3 कार्ड और चुनते हैं जो कि है द चैरियट, मूवमेंट, एक्शन, डिसीजन, चेंज। ठीक है, फिर एक कार्ड निकालते हैं जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। मैंने सभी कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं। आई होप कि आपको भी ये कार्ड ठीक से दिख रहे होंगे। स्टिल आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, अब आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी। देखो, सबसे पहला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन जो है वो मैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है, सेंशुअली। ठीक है, यानी कि भाई सुबह सुबह के जो इनके थॉट्स है वो कहीं ना कहीं आपको रोमांटिकली अट्रैक्ट करना, आपको एक रोमांटिक मैसेज भेजना। ठीक है, एक अच्छा सा रोमांटिक कोट कहीं से पढ़ के आपको थोड़ा सा एडिट करके बताना, मे बी आपको याद दिला देना कि वो आपको कितना मिस करते हैं या फिर आपके चाहत में कितने गहरे डूबे हुए हैं। ठीक है, आई थिंक ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये मान लो कहीं बाहर चले गए हैं, मे बी ऑफिस के काम से हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर, मतलब सुबह जब ऑफिस के लिए रेडी होंगे उसके पहले जो समय है वो सिर्फ शायद वो आप ही के लिए दे रहे हैं। तो चाहे आप इनके साथ हो या फिर आप इनसे दूर हो, आप इनके दिल और दिमाग पे छाए हुए, मतलब ये जो होता है ना, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा कनेक्शन, जब आप जिसको आप प्यार करते हो उसको भूल नहीं सकते। वही बात यहाँ पे आती है। सेकेंड कार्ड इसको कंफर्म करता है जो कि है द लवर्स, ट्रू लव, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप अगर इसको अंदर देखते हैं इसको, तो चीज़ें ऐसे ही नज़र आती है कि भाई आपको एज अ लवर करके बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी पैशन भी आती है, यहाँ पे आपका प्यार आता है। ठीक है, जिस तरह से आपने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे कि आप कहीं पे गए हैं, आपने एक दूसरे के साथ थोड़ा सा खाना खाया है या फिर एक दूसरे को गले लगाया है, वो मोमेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड चाहते हैं जल्द से जल्द दोबारा ये मोमेंट इनकी ज़िंदगी में आ जाए। तो अगर मान लो आज ये अगर आपकी ज़िंदगी में लौट आ रहे हैं वापस से कि चलो कहीं पे चलते हैं, दोबारा से मोमेंट एंजॉय करते हैं, या फिर जो भी हुआ है ज़िंदगी में अब तक, शायद 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, वो फिर से बयां करें कि अब नए साल में आपके सामने क्या चुनौती है, आप क्या फील कर रहे हो, ये क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है कि आप दोनों का रिश्ता है वो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, चाहे चुनौती हो, चाहे कुछ इश्यूज हो, चाहे आपके चिल्ड्रन के बारे में हो, चाहे खुद के बारे में हो, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हो, कि आपने रिश्ता कैसे शुरू किया था, अब कहाँ पे आ गए हो, या फिर एक दूसरे को आप जानते हो, अब क्या फीलिंग है, वो क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या फील करते हो। देखो, यहाँ पे जो बात आती है वो है हाई प्रीस्टेस की, यानी कि भाई इंट्यूशन से, यहाँ पे सेल्फ इनर गाइडेंस से। ये बेसिकली देखो सीक्रेट्स ट्रस्ट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। मतलब आप दोनों का रिश्ता जो है वो शायद सीक्रेसी से भरा हुआ भी रह सकता है, यानी कि शायद अब तक काफ़ी कुछ लोगों को आपके बारे में पता नहीं है या फिर इतना कोई नहीं जानता कि आप दोनों ही एक्चुअली कपल है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इंट्यूटिवली वर्क कर रहे हैं। शायद ये पर्सन नहीं चाहते कि बहुत जल्द आप इनको कहे कि ये रिश्ता जो है वो आप पब्लिक कर दें।
ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे आती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनर गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके बारे में सोचते हैं, जो फीलिंग आती है ना कि वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, कि जो इनको लगा कि भाई आप ही इनके लिए परफेक्ट पर्सन क्यों हैं, आप ही वो पर्सन क्यों हैं जिनको ये याद करते हैं, जिनको ये काफ़ी मिस करते हैं। साथ में हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यानी कि भाई लॉन्ग टर्म व्यू है, यहाँ पे डिटरमाइंड पैशनेट पर्सन है। तो ये पर्सन एक्चुअली ना आपको काफ़ी मिस तो करता है, लेकिन एक प्लान के हिसाब से वर्क करता है। हमने पहला ही कार्ड देखा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जहाँ पे पैशन देखी, मैग्नेटिक चीज़ें देखी। अब जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। सारी चीज़ें आपको बयां करने के बाद क्या है, वो पैशनेट पर्सन है, बट डिटरमाइंड भी है। तो ये आई थिंक रूल्स के पक्के हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली, जैसे कि मान लो कहीं पे काम कर रहे हैं, फिर कोई प्रोजेक्ट है, तो वो अधूरा छोड़ के आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भी अधूरा छोड़ेंगे प्रोजेक्ट या फिर बीच में ही कोई बहाना बनाएंगे, तो मोस्टली चांसेस बहुत कम है ऐसा करने के, बिकॉज डिटरमाइंड पर्सन है, जो काम दिया है वो कंप्लीट करेंगे। अब अगर उनको छुट्टी मिलती है, चाहे वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, वो ज़रूर आपकी तरफ भागे थोड़े आ जाएंगे। बट अगेन टाइम मैटर्स, वो कहाँ है, आप दोनों को कितना समय मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, बिल्कुल राइट में जो कार्ड है वो है द चैरियट, मूवमेंट, एक्शन, डिसीजन एंड चेंज। देखो ये जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब ऐसा है कि मान लो ये सुबह चले गए या फिर सुबह सुबह हो गई जल्दी, तो उसके बाद जो वो सोचेंगे कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सच में मैं अगर चाहता हूँ तो कितनी जल्दी मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल सकता हूँ, आप तक पहुँचने में कितना समय निकल सकता है। या फिर अगर हम बात करते हैं एक्शन की या फिर डिसीजन की, अगर आपने इनको कहा है कि भाई कोई डिसीजन लो रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग हेल्थ इशू, रिगार्डिंग योर जॉब करियर, रिगार्डिंग लव मैरिज, तो वो कहीं ना कहीं सोच इनकी चल रही है। साथ में नेक्स्ट कार्ड आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि पैशनेट, न्यू बिगिनिंग, डिवाइन स्पार्क। शायद आप इनका पहला ही अनुभव हो, पहला ही कनेक्शन हो, या फिर आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल के बाद आ गए हो। तो ये पर्सन जो आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई शुरुआत जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मैटर करती है। एंड ये आपसे दूर तो नहीं जाना चाहेंगे, ये आपके लिए काफ़ी परवाह करते हैं। यू आर मोस्ट वाइब्रेंट पर्सन इन देयर लाइफ राइट नाउ। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई रिलायबल है, स्टडी प्रोग्रेस है, कंसिस्टेंट एंड इफिशिएंट है। ये इस रिश्ते को चलते रहने देना चाहते हैं, मतलब ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी मैटर करता है। और ये रिश्ता आई थिंक जब से भी चला आ गया है, चाहे आप 1 हफ्ता कहो, 1 महीना कहो, 1 साल कहो या फिर बहुत साल कहो, ठीक है, इनके लिए रिश्ता काफ़ी मायने रखता है। बिकॉज आपने अब तक जो भी इश्यूज़ देखे हैं, मतलब जिस तरह से आप दोनों ने इस इश्यूज़ को हैंडल किया है ना, इनको काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे कि भाई आप वो पर्सन हो जो इनको अकेला नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि इनके जो करीबी लोग हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उन्होंने भी इनका कभी साथ छोड़ा था, लेकिन आपने नहीं छोड़ा वो साथ, और ये इनके लिए काफ़ी मैटर करता है। तो हाँ, आप उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ये चीज़ यहाँ पे साबित होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस। देखो ये कार्ड आ गया है जो कि है यू आर डिफरेंट दैट्स वाई आई लाइक यू। जैसे मैंने कहा कि भाई ये पर्सन आपको क्यों पसंद करता है, बिकॉज यू आर डिफरेंट, आप बाकी लोगों से काफ़ी अलग हो, आप इनका साथ नहीं छोड़ते, इसी कारण ये पर्सन आपको इतना पसंद करता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है हैप्पीनेस इज व्हेन यू आर राइट बिसाइड मी। तो क्यों और ये क्या चाहते हैं, तो ये बस आपको अपने साथ चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई कठिन परिस्थिति हो फिर भी ये आपका ही साथ मांगेंगे, बिकॉज आपने ये प्रूव कर दिया है कि यू डिजर्व हिम, यू डिजर्व हर, है ना। एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो 2 कार्ड्स आ गए। पहला है माई अदर हाफ, ये आपको एक्चुअली अपना फैमिली मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू ऑल माई लाइफ। मतलब ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने को भी रेडी हैं, आपको बस बोलने की देरी है। जैसे आप इनसे बात करेंगे चीज़ें अपने आप सामने आ ही जाएंगी। वही अब देखते हैं यहाँ पे गिफ्ट ओरेकल से कुछ कार्ड। पहला ही कार्ड जो आ गया है वो है नॉट ऑनेस्ट। तो हाँ, ये चीज़ें कुछ है यहाँ पे, शायद कुछ चीज़ें हैं जो अब तक इन्होंने क्लियर नहीं की है। नॉट ऑनेस्ट मीन जैसे कि मान लो जॉब में क्या चल रहा है, या फिर फैमिली ने अब तक मना किया है, या फिर अचानक से कोई बात बनते बनते बिगड़ गई, आपको लगा कि भैया अब बिज़नेस शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ इश्यूज़ आ गए। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो अब तक आपको बताई नहीं है,
लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है वो शायद बहुत ही प्योर हो सकता है कि मे बी आप हर्ट ना हो या फिर आप गलत बात मत समझे, है ना, वो चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये हैं ब्रिलियंट फ्यूचर। ये बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हाँ वो ब्रिलियंट रहेगा, इसमें कोई भी इश्यूज इनको नहीं आने वाले। थर्ड जो कार्ड है वो है करेज। बस आपको साहस दिखाने की ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे है नीड टू ओपन अप। ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ओपन अप रहोगे इनसे। मतलब अभी अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो, दूर दूर रहते हैं, फिर एक और मौका इनको नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको गुजारिश करते कि आप इनको एक मौका दे के देखिए कि क्या सच में इनमें बदलाव आ चुके हैं या आपसे एक्चुअली में क्या चाहते हैं, अब आपको ज़िंदगी कैसे दिख रही है, और क्या अब अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो चीज़ें कैसी नज़र आती है। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग।